हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक सपोर्ट पे। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर ने हाल ही में प्रयोगशाला परिचारक के पदों पर भर्ती निकाला है, जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, व्यापम ने अभी हाल ही में प्रयोगशाला परिचारक का और एग्ज़ाम लिया है 430 पदों पर। तो जिन लोगों का नंबर कम आ रहा है उन लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है। आप इस पोस्ट की तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा पोस्ट है। तो चलिए इसके क्वालिफ़िकेशन, सैलरी और बाकी सारी चीज़ों पर डिटेल कर लेते हैं। क्या इसमें योग्यता मांगा गया है और क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। तो देखते हैं दोस्तों। राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर छत्तीसगढ़ पुलिस लाइन कैंपस टिकरापारा रायपुर से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। भर्ती विज्ञापन है। छत्तीसगढ़ शासन गृह पुलिस विभाग के पत्र क्रमांक ये सब दिया है, आप डिटेल इसको पढ़ सकते हैं। इन्होंने 11/11/2022 के प्रावधान के अनुसार ये नोटिफिकेशन जारी किया है। ये विभाग की वेबसाइट है, आप इस पर जाकर विजिट कर सकते हैं। पदों के संख्या और वेतनमान के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसमें डिटेल से दिया है। प्रयोगशाला परिचारक के टोटल इस वैकेंसी में 25 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसका बेसिक 18,000 वेतन मैट्रिक्स लेवल 3 है। अर्थात इस पर इन हैंड सैलरी की बात करें तो आपका वही 28 से 30,000 के आसपास बनेगा। विसरा कटर की बात करते हैं तो इस पर टोटल 11 पद स्वीकृत हैं। बेसिक पेमेंट 15,600, वेतन मैट्रिक्स लेवल 1 का रहेगा। वहीं बोन कटर की बात करें तो 3 पद स्वीकृत किए हैं। बेसिक 15,600, वेतन मैट्रिक्स लेवल 1 का। अर्थात विसरा कटर और बोन कटर दोनों की सैलरी लगभग एक समान रहने वाला है। प्रयोगशाला परिचारक का थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। पदों का जो विवरण है कुछ इस तरीके से है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। अनरिजर्व के लिए 11 पोस्ट है टोटल, जिस पर 6 ओपन फॉर ऑल है और 3 महिलाओं के लिए रिजर्व है। अनुसूचित जाति के लिए 3 पोस्ट कुल पद स्वीकृत हैं और वो तीनों के तीनों ओपन फॉर अनुसूचित जाति के लिए है। तीसरा है अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए है। टोटल 7 पद स्वीकृत हैं, जिसपे मुक्त है 4 पोस्ट और 2 पोस्ट महिलाओं के लिए रिजर्व है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें क्रीमी लेयर को छोड़कर नॉन क्रीमी लेयर के लिए तो टोटल 4 पद स्वीकृत है। इसमें 3 मुक्त है और 1 महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस प्रकार कुल अगर पद की बात करें तो प्रयोगशाला परिचारक के 25 पद है, जिस पर मुक्त टोटल 16 पद है और 6 महिलाओं के लिए उसमें रिजर्व है। एक यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप के लिए रिजर्व है और 3 भूतपूर्व सैनिक के लिए रिजर्व है। इस प्रकार टोटल 25 पद आया है। विसरा कटर भी अपने कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं कितने कितने पोस्ट है। इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल एक सपोर्ट पर जुड़ सकते हैं। मैं वहाँ पूरा डिटेल शेयर कर दिया हूँ। चलिए अगला बात करते हैं इस पर। बोन कटर की बात करते हैं। यहाँ पे बोन कटर का भी डिटेल दिया है कि इस पद के लिए कितने सीट रिजर्व है। अनारक्षित में 1 पद रिजर्व है। अनुसूचित जाति के लिए एक भी पद रिजर्व नहीं है, पूरा खाली है ये। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर को छोड़कर टोटल यहाँ पर 3 पद हैं, वो भी ओपन फॉर ऑल है। बाकी किसी के लिए कोई पद रिजर्व नहीं है इसमें। अब दोस्तों इसके क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन को आप अच्छे से देखिए क्योंकि हाल ही में व्यापम ने उच्च शिक्षा विभाग द्वारा HELT का जो हायर एजुकेशन लैब टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम लिया था उसमें लगभग 450 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए थे, बट उसमें लगभग 103 से 104 लोगों को अपात्र घोषित कर दिया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि वो दूसरे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या किसी और एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करते थे। इसलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखकर आपको एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई करना है। अगर आप एलिजिबल हैं तो बेशक दिलाइए, अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो नॉलेज के लिए ज़रूर दिला सकते हैं। बट सिलेक्शन होता है और फाइनली पात्र सूची में नाम नहीं आता है तो बहुत बुरा लगता है। इसलिए आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन को अच्छे से ध्यान से देखिए, उसके बाद ही एग्ज़ाम की तैयारी करें।
देखते हैं इसकी अनिवार्य योग्यताएं क्या मांगी गई है। प्रयोगशाला परिचारक हेतु अनिवार्य योग्यता 10वीं+2 अर्थात 12वीं मांगा गया है। इस पर हाई स्कूल कक्षा 10वीं विज्ञान सहित होना चाहिए और पास होना चाहिए ना। तीसरा कटर हेतु अनिवार्य योग्यता 8वीं पास मांगा गया है और बोन कटर हेतु अनिवार्य योग्यता 8वीं पास मांगा गया है। आप दोनों में 8वीं पास ध्यान देंगे यहाँ पे, और इसके लिए 12वीं योग्यता दिया गया है, वो भी साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। एज की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसा कि व्यापम की लगभग सभी परीक्षाओं में होता है, आप 1/1/2025 से 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए आयु और 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन वाले सीट से हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 40 साल तक छूट दिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के अगर मूल निवासी हैं तो आपको 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए आपका एज, आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। बाकी उच्चतर आयु सीमा के संबंध में छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देश भी लागू हो सकते हैं। आपको किसी विशेष चीज़ के लिए छूट दिया जा सकता है इस पर। देखते हैं इस पद के लिए नियम एवं शर्तें क्या क्या रखा गया है, किस प्रकार से परीक्षा आयोजित होगी और इसके लिए क्या नियम शर्तें हैं। देखिए, उक्त पदों पर चयन हेतु एक सिविल लिखित परीक्षा छत्तीसगढ़ विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर द्वारा आयोजित की जाएगी। परीक्षा उपरांत मेरिट सूची जारी की जाएगी। तो दोस्तों, ये परीक्षा व्यापम द्वारा न लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा आयोजित किया जाएगा। चयन पात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संचालक राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के पास सुरक्षित रहेगा। चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के समय समस्त प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अर्थात जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए। यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्त अनुसार आरक्षित पद उपयुक्त है, तब महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से पद रिक्त रह जाते हैं। तो ऐसे रिक्त पद पर गणित नहीं किए जाएंगे, वरन उस प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवार के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे जिस प्रवर्ग के लिए आरक्षित हैं। इसका मतलब ये है कि व्यापम में ऐसा होता है कि किसी पद में अगर महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है और अगर उस पद के लिए योग्य महिला उम्मीदवार नहीं मिलता है तो वो पद बैकलॉग में चला जाता है। लेकिन इसमें कहा गया है, अगर किसी पद के लिए योग्य महिला उम्मीदवार नहीं मिलता है तो वो पद उसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवार को दिया जा सकता है। अगला क्राइटेरिया है इसका, दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक के विरुद्ध सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर को छोड़कर जिस श्रेणी का आवेदक होगा उसे हॉरिजेंटल आरक्षण होगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, एक वर्टिकल आरक्षण होता है, एक हॉरिजेंटल आरक्षण होता है। तो यहाँ पर हॉरिजेंटल आरक्षण की बात किया है, जो कि लगभग छत्तीसगढ़ के सारे एग्जाम में लागू होता है। चलिए अगले क्राइटेरिया की बात करते हैं। इसके छठवां है इसका, विज्ञापित पद के कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए दृष्टिबाधित दिव्यांग कृपया आवेदन न करें। सातवां है इसका, कोई भी उम्मीदवार यदि 2 से अधिक जीवित संतान है जिसमें एक संतान का जन्म 26/1/2001 को या उसके पश्चात हुआ है तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया है। अगला है, कोई भी उम्मीदवार जिसके विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया गया हो, अर्थात मतलब जो बाल विवाह वाला है, ऐसा कुछ है, बाल विवाह हुआ है तो वो इस पद के लिए पात्र नहीं होगा। 9वां क्राइटेरिया इसका, चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन के वित्त निर्देश 23/2023 दिनांक 12/9/2023 के निर्देशानुसार 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जाएगी। अर्थात जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपकी परीक्षा अवधि 3 वर्ष की रहेगी। 3 वर्ष के बाद आप रेगुलर एम्प्लॉय हो जाएंगे। 10वां क्राइटेरिया है, समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों की उम्र अधिक होगी उन्हें वरीयता प्रदान की जाएगी। जैसा कि व्यापम के सारे एग्जाम में होता है, अगर 2 अभ्यर्थी जिनका समान अंक है तो
उस अभ्यर्थी का चयन पहले किया जाता है जिनका एज ज़्यादा रहता है। ठीक है, अगला क्राइटेरिया देखते हैं। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन प्रारंभ होने के दिनांक से पूर्व ग्रहण किया गया होना चाहिए। आवेदन के दिनांक तक जीवित रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है। 12वां है इसका, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आवेदक के स्वयं की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हता को एवं शर्तों को पूरा करते हैं, अर्थात आवेदन करने के पहले अपनी अर्हता स्वयं जांच लें। बाद में किसी चीज़ के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे तो वो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के चयन की स्थिति में नियोक्ता या अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य महत्वपूर्ण टिप्स दिया है इसमें जो कि विभाग के लिए है, आप उतना डिटेल इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके सिलेक्शन होने के बाद की प्रोसेस के बारे में है। विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन की तिथि, एडमिट कार्ड जारी करने के संबंध में तिथि तथा पदों में द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा एवं पाठ्यक्रम की जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के वेबसाइट पर, यहाँ पर वेबसाइट पर सारे डिटेल्स दिए गए हैं। यहीं पे आपका इसी वेबसाइट में आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपका सेंटर सब यहीं पे दिखाएंगे। आप वहीं से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और कोई भी त्रुटि अगर होता है तो आप वहीं से अपना त्रुटि सुधार करेंगे। ये सारे डिटेल्स बताए गए इसमें। हाँ, अब इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं, पाठ्यक्रम की। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, विसरा कटर पद के लिए 100 अंक का एग्ज़ाम होगा और 100 अंक के लिए 100 प्रश्न होंगे। सारे के सारे प्रश्न जीएस से पूछे जाएंगे, आप यहाँ पे याद रखें। इसके लिए साइंस का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है क्योंकि ये 8वीं क्लास के लिए निर्धारित योग्यता है, तो इसमें सिर्फ जीएस का पोर्शन आएगा, साइंस वाला पोर्शन नहीं आएगा। लिखित परीक्षा में निर्धारित पाठ्यक्रम कुल 100 अंक एवं वस्तुनिष्ठ प्रकार के पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा तिथि, समय, केंद्र का विवरण अभ्यर्थी द्वारा डाउनलोड किए जाने वाले प्रवेश पत्र पर अंकित रहेगा। सारी चीज़ें आपके प्रवेश पत्र पर रहेगा। वही प्रयोगशाला परिचारक की बात करते हैं, तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए कुल 100 अंक निर्धारित किया गया है और ये 100 अंक यहाँ पे ध्यान देंगे। केमिस्ट्री से 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिजिक्स की बात करें तो 20 अंक रहेगा। वहीं बायोलॉजी की बात करें तो 40 अंक बायोलॉजी के लिए रहेगा। और ये पूरा का पूरा वही सिलेबस है जो हाल ही में जो प्रयोगशाला का एग्ज़ाम हुआ है जिसमें साइंस के 60 क्वेश्चन पूछे गए थे, वही सिलेबस इस प्रयोगशाला परिचारक में रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ कम रहेगा कि आपको जीएस वाला पोर्शन जो छत्तीसगढ़ जीएस से 33 क्वेश्चन और इंडिया जीएस से 7 क्वेश्चन पूछा गया था, टोटल 40 प्रश्न जो पूछा गया था वो इसमें नहीं रहेगा। इसमें कुल 100 के 100 पद विज्ञान से पूछे जाएंगे जो कि 12वीं स्तर का रहेगा। तो आप अच्छा खासा इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और बहुत अच्छा जॉब होता है प्रयोगशाला परिचारक का। इस पद पर आप सिलेक्शन ले सकते हैं, तो भिड़ जाइए तैयारी में। जैसे ही आपको एग्ज़ाम तिथि मालूम होता है आप एग्ज़ाम दिलाइए और एक पोस्ट अपना पक्का कीजिए। थैंक यू दोस्तों, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।